नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टाइम्स आई न्यूज। हमारे साथ हैं सच सभी तक के संपादक दाऊद इब्राहिम जी। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ओम प्रकाश राजभर को अभी तक मंत्री पद क्यों नहीं मिला। सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार हमारी तरफ से आपके। और बता दें कि ओम प्रकाश राजभर जो हैं उनको मंत्री पद इसलिए नहीं मिला क्योंकि आदित्यनाथ योगी जी और ओम प्रकाश राजभर जी में ये अभी पटरी बैठ नहीं रहे, इसलिए क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जो हैं ये अमित शाह के आदमी हैं और योगी जी से इसीलिए पटरी नहीं बैठ रही। देखिए बहुत उथल पुथल बीजेपी कार्यालय में मचा हुआ है, समझ रहे हैं। अब जैसे कि इनको मंत्री पद देने की बात हुई है तो उसी के संबंध में कुछ दिन पहले ही अभी ओम प्रकाश राजभर जो है कि गए थे आदित्यनाथ योगी जी से, यानी कि हमारे मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। लेकिन बैठे थे जहाँ पे आदित्यनाथ योगी जी थे, रूम में बैठे थे हॉल अंदर, और उसके बाद ये बाहर वेट कर रहे थे। लेकिन इनको जो है कि इग्नोर करते हुए जो आए, उसके बाद ये जो होते रहे बैठे रहे। उसके बाद आदित्यनाथ योगी जी अपना मीटिंग ख़त्म करके और बाहर निकले और निकल कर इनके बिना देखे हुए उसके बाद जो है कि इग्नोर करके इनको चले गए, समझ रहे हैं। उसके बाद फिर आदित्यनाथ योगी जी दिल्ली गए थे। दिल्ली जाने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जब दिल्ली में जाकर जब मुलाकात हुई हाई कमान से, तो वहाँ पे जब मुलाकात हुई तो वहाँ पे ये हुआ कि आदित्यनाथ योगी जी ने सका लिया कि ठीक है इनको मंत्री पद का इनको दे दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे मंत्री पद इनको दिया नहीं जा रहा है अभी, क्योंकि ये थोड़ा सा डिले कर रहे हैं इसलिए, और कहे भी हैं कि इनको जो है कि पितरपक्ष में दे देंगे इनको मंत्री पद। पितरपक्ष का मतलब समझ रहे हैं, अभी पितरपक्ष बीता हुआ है अभी, और उसके बाद अब पितरपक्ष आएगा 1 साल बाद, ठीक है। तो यानी कि अब इनको मंत्री पद जो है कि 1 साल बाद देंगे, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, गुप्त बात मैं बता दे रहा हूं आपको कि देखिए कहीं ना कहीं इन लोगों में बीजेपी खेमे में इतना जो है कि उथल पुथल मचा हुआ है कि 2024 से पहले लग रहा है कि 2024 से पहले मुख्यमंत्री पद जो है कि आदित्यनाथ योगी जी का चला जाएगा, ऐसा लग रहा है। उसके बाद हालांकि हटाना आसान नहीं है। अमित शाह सोच, देखिए 2 चीज़ें हैं। अगर आदित्यनाथ योगी जी अगर मुख्यमंत्री पद पे बने रहें तो अगला जो है कि ये तुरंत दावा करेंगे हम प्रधानमंत्री बनेंगे। और उधर से जो गुजरात मॉडल है यानी अमित शाह हैं, वहाँ से वो दावा भर रहे हैं कि अब जो है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा इनके बाद जो चुनाव आ रहा है। तो इन दोनों लोगों में अंदर की सोच यही है कि अगर आदित्यनाथ योगी जी रहें तो हमारा पत्ता कट जाएगा, और अगर अमित शाह जी रहें तो जो है कि इनका पत्ता कट जाएगा। तो किसी तरह से अमित शाह चाह रहे हैं कि आदित्यनाथ योगी जी को रास्ते से हटा दिया जाए, इसलिए कि बहुत और इसीलिए जो है कि ये बीजेपी खेमे में उथल पुथल मची हुई है। और इसी के कारण मेन यही बात है, इसी के कारण जो कि ओम प्रकाश राजभर को अभी मंत्री पद नहीं दिया जा रहा है, यही बात है। और उसके बाद बता दें आपको कि आदित्यनाथ योगी जी चाहते हैं कि जो ओम प्रकाश राजभर हैं ये आकर इनके यहाँ जो है कि गिरें, ठीक है, इनके यहाँ आकर गिरे और उसके बाद गिर के अमित शाह आदित्यनाथ योगी जी से कहें कि हमको मंत्री पद दे दीजिए, मंत्री हमें बना दीजिए। लेकिन ये कह नहीं रहे हैं योगी जी से, ये सीधा जा रहे हैं कहाँ पे, अमित शाह के यहाँ, क्योंकि ये ओम प्रकाश राजभर एक्चुअली कहा जाए तो ये जो है कि उन्हीं के आदमी है, अमित शाह के, समझ रहे हैं बात। तो दोनों वो अमित शाह चाहे योगी जी एक ही पार्टी के हैं, तो क्या मतलब है? यही तो आपकी भी भूल है, जान लीजिए। पार्टी तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे सत्ता में बैठने की, मूल कुर्सी पे बैठने की ये लड़ाई है, समझ रहे हैं। तो बीजेपी में नहीं होता है कि अन्य पार्टियों में देखा जाता है सत्ता कुर्सी बैठने के लिए लड़ाई होती है, लेकिन बीजेपी में तो ऐसा नहीं होता। ये पहली बार जो है कि हो रहा है, पहली बार ही आई ये बीजेपी। कितना दिनों के बाद आप देख रहे थे संसद में कहाँ बैठ रहे थे बीजेपी वाले, एकदम कोने पे जगह था। जैसे इस समय जो है कि कांग्रेस बैठ रही है ना एकदम कोने पे, उसी तरह से सेम टू सेम हालत इनकी वही थी जो कि एकदम कोने पे बैठती थी। ये तो थोड़ी से ये हिंदू कार्ड खेल कर जो है कि, अब देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, अब ये हिंदू कार्ड खेल के ये जो है कि अब सत्ता में आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद अब इनका योगी आदित्यनाथ जी का अगर हिंदू कार्ड इस समय 2024 के चुनाव में अगर चला तब तो ठीक है, योगी जी रहेंगे,
समझ रहे बात? कल्पना करिए योगी जी रहेंगे, अगर हिंदू कार्ड अगर नहीं चला, बात समझ आ रही है, अगर हिंदू कार्ड नहीं चला तो ये आदित्यनाथ योगी जी को पद से पक्का आप देखिएगा हटा देंगे लोग। जनवरी में, सुनिए हमारी बात सुनिए, जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो क्या इसका हिंदू कार्ड पे प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए यही मैं बताना चाहता हूँ कि जो अयोध्या में राम मंदिर बना है ये मुद्दा पुराना हो गया अब, ठीक है। अब उस पर जो है कि राजनीतिक खेलेंगे ये लोग तो पक्का फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये मैटर पुराना हो गया। अब इनके पास जो है कि कोई मैटर रह नहीं गया है, समझ रहे हैं? सोचिए दिमाग से, अब ये मैटर कोई रह नहीं गया। ये जो कार्ड खेल रहे थे राम मंदिर का, ये 2022 में जो चुनाव था उसके लिए था, समझ रहे हैं? अब जो है कि ये पुराना हो गया है, अब वो काम नहीं कर रहा है। आपने कहा कि पितरपक्ष के बाद 1 साल के बाद जो है कि क्या कहते हैं ये ओम प्रकाश राजभर को मंत्री पद दिया जाएगा, तो 2024 का चुनाव तब तक आ जाएगा। दिया, हमने कहा क्या कहा कि दिया जाएगा। हाँ। ये फिक्स नहीं है कि दिया ही जाएगा, समझ रहे हैं? दिया जाएगा यानी कि बच्चों को नहीं जैसे कि लेमचूस देकर जो है कि बुलवा दिया जाएगा कि रसगुल्ला बाद में देंगे। ऐसा तो नहीं ना हो रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को चूतिया बनाकर सारा वोट जो है कि राजभरों का। देखिए सीधा तात्पर्य बात यह है कि जो ओम प्रकाश राजभर हैं उनकी राजनीति को अब खत्म किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये ओम प्रकाश राजभर समझ नहीं रहे हैं, बात समझ रहे हैं? और ये अगर ओम प्रकाश राजभर की राजनीति अगर खत्म होती है तो जानते हैं इसका पीछे कौन कारण है? इसके पीछे ओम प्रकाश राजभर है। और सुनिए ओम प्रकाश राजभर क्यों है, मैं अभी बता दे रहा हूँ कि देखिए इस पार्टी से उस पार्टी में जाते हैं। अब अभी सपा में गए थे, सपा से पहले बीजेपी में थे, सपा से पहले बीजेपी में थे, उसके पहले कांग्रेस में थे, फिर बीएसपी में थे, समझ रहे हैं? तो जब ये विरोधी दल में रहते हैं तो जो विरोध मतलब कि उनके विपक्षी वाला पार्टी होता है उनको ये बल भर जो है कि पूरा खाने पीने भर देते हैं। उसी तरह से जब सपा में थे, सपा में नहीं थे उससे पहले, तो ये कहें कि जो भी अगर सपा के वोट दे ही, ये थोड़ा सा भोजपुरी में बोलते हैं, जो भी सपा के वोट दे ही वो अपने माई बहन के साथ गद्दारी करी, ठीक है। उसके बाद ये सपा में आए, ठीक है। सपा में आने के बाद क्या हुआ कि आदित्यनाथ योगी जी को, समझ रहे हैं, हम पहुंचा देंगे गोरखपुर, पहला नंबर। दूसरा नंबर ये कहें कि जो आदित्यनाथ योगी हैं और जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अगर सबसे बड़ा कोई दुनिया में अगर झूठा है पहला नंबर पे तो वो मोदी जी हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा पहला अगर दूसरा नंबर का झूठा कोई है दुनिया में तो वो आदित्यनाथ योगी जी हैं। ऐसे जो है कि इसी के कारण और कई कारण हैं जो कि आदित्यनाथ योगी जी ओम प्रकाश राजभर को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। तो क्या मेल खाएगा योगी आदित्यनाथ और ओम प्रकाश राजभर का मिलना मंत्री पद? देखिए अभी तो संभावना मतलब बनी है कि इनको मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन ये पितरपक्ष तक जो है कि टाले हुए हैं। अब ये देखिए मिलता है कि नहीं मिलता ये बात की बात है, लेकिन पितरपक्ष तक वो बोले हैं। क्या 2024 क्या लगता है कि जो 2024 कांग्रेस की बनेगी कि या भाजपा रहेगी या लगातार? हाँ 2024 का जो चुनाव है 5 राज्यों के हिसाब से जो है कि खेला जाएगा। पहला नंबर देखिए आप सुनते रहिए, ये मध्य प्रदेश में 40 से 42 सीट है। उसके बाद जो है कि बिहार में 40 से 42 सीट है, 41 सीट है। उसके बाद बंगाल में है, ठीक है। ये 3 राज्य जो है, उसके बाद राजस्थान, ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश। ये 3, 4, 5 राज्य ऐसे हैं जिसमें कि अगर ये बाजी मारते हैं, समझ रहे हैं, तो बाजी मारते हैं तो ये लोग फिर से सत्ता में आएंगे। नहीं तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में कैसी हालत है। सभी पार्टियां मिलकर एकजुट इंडिया हो गई हैं, तो क्या लगता है जीत संभव है बीजेपी की? देखिए सभी पार्टियां तो मिलकर इंडिया भी बनाई है, सभी पार्टियां मिलकर जो है कि एनडीए भी बनाई है। तो अगर ये 5 राज्यों में, मैं बताया ना आपको कि 5 राज्यों में अगर ये निकालती है बीजेपी तो समझ लीजिए कि सत्ता इनके हाथ में है। अगर 5 राज्यों में नहीं निकालती है तो समझ लीजिए सत्ता जो है कि सत्ता से बाहर है। मध्य प्रदेश की हालत देख रहे हैं ना, जो है कि अब वहाँ पे भी कांग्रेस का लगभग पार्टियां कहती हैं कि जब तक ईवीएम रहेगा तब तक बीजेपी रहेगी। क्या इस पे बोलेंगे? देखिए ईवीएम का जहाँ तक सवाल है,
तो ईवीएम तो इसी तरह बदनाम है। अभी मध्य प्रदेश का एक वीडियो आया था जहाँ पे एक व्यक्ति जाता है वोट देने के लिए, तो वहाँ पे साइन वाइन करता है, उसके बाद वोट देने के बजाय जो है कि ईवीएम को लेता है और उठा के पटकने लगता है। यानी कि कहीं न कहीं जनता के बीच में आक्रोश है ईवीएम को लेकर कि ईवीएम से कुछ गलतियाँ हो रही है। जी, तो हमारे वीडियो के साथ बने रहे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।